जोहार दोस्तों, जिसने बिना किसी आधुनिक हथियार के अंग्रेजों के अत्याधुनिक दस्ते से अकेले ही लोहा लिया हो, जिसने बिना किसी उच्च शिक्षा की मदद से अपने क्षेत्र में हो रहे धर्म परिवर्तन को अकेले दम पे रोका हो, एक ऐसा अनसंग हीरो जो नेपोलियन से भी बड़ा योद्धा हो, जिसे दुनिया ने भुला दिया हो, और एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे अंग्रेजों ने ट्रेटर साबित किया हो, लेकिन झारखंड के लोग आज भी उसे अपना भगवान मानते हैं। आज हम करेंगे उसी भगवान की बात। जी हाँ, आज हम जानेंगे भगवान बिरसा मुंडा को, और साथ साथ ये भी समझेंगे क्या वो सच में भगवान थे या थे एक नॉर्मल इंसान। अगर बढ़ाना है झारखंड को तो करें दैनिक आर्वत को सब्सक्राइब, क्योंकि ये आपके लिए फ्री भी है और आसान भी है, लेकिन इससे हमारी पूरी टीम को एक इंस्पिरेशन मिलता है। तभी तो झारखंड में बदलाव के लिए हम आपके स्क्रीन पर पहुंच पाते हैं। 15 नवंबर 1875 झारखंड के उलीहातू में जन्मे बिरसा मुंडा के पिता सगुना मुंडा और माता कर्मीहातू ने कभी सोचा ही नहीं होगा कि उनका पुत्र एक दिन झारखंड वासियों के लिए भगवान बन जाएगा और साथ साथ झारखंड में बसे आदिवासियों को एक पहचान दिलाएगा। और इतना ही नहीं, झारखंड में अंग्रेजों द्वारा एक लैंड रिफॉर्म कानून बनवाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं CNT एक्ट के बारे में, यानी छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के बारे में, जिसे बिरसा मुंडा के आंदोलन के बाद ही बनाया गया। जानना है कैसे, तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। अगर कुछ फोक टेल्स यानी लोकगीत की बात माने तो बिरसा मुंडा का जन्म उलीहातू में नहीं हुआ, बल्कि उलीहातू तो बिरसा मुंडा का पिता सगुना मुंडा का जन्म स्थल है। ऐसा इसीलिए क्योंकि बिरसा मुंडा से पहले उनके बड़े भाई आते हैं, जिनका जन्म कुरुबंधा में हुआ था, और ये जन्म उनका तब हुआ था जब बिरसा मुंडा के पिता और माता दोनों उलीहातू छोड़कर आजीविका के लिए कुरुबंधा में शिफ्ट हुए थे। और उस वक्त झारखंड के आदिवासी आजीविका के लिए दो ही चीजों पर निर्भर करते थे, एक सहसदारी यानी लेबरर और एक रैयत यानी लैंड शेयरर। हालांकि बिरसा मुंडा के पिता लैंड शेयरर यानी रैयत नहीं थे, लेकिन फिर भी अगर आपको बिरसा मुंडा की कहानी को समझना है, उनके आंदोलन को समझना है, तो पहले ये समझना जरूरी है रैयत होता क्या है। रैयत वो किसान होता है जो अपनी जमीन पे खेती करता है और उससे होने वाले टैक्स को या तो जमींदारों के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से देता है। हालांकि बिरसा मुंडा के पिता या उनके परिवार में कोई भी रैयत नहीं था, वो तो सिंपल से एक लेबर थे। लेकिन उनका जुड़ाव रैयत से क्यों है? बिरसा मुंडा ने जो आंदोलन किया था, उसी आंदोलन का प्रभाव पड़ा था भारत सरकार यानी उस वक्त के ब्रिटिश गवर्नमेंट के रैयत कानून पे। तभी तो ब्रिटिश ने बिरसा मुंडा की मृत्यु के 8 साल बाद एक रैयत कानून लाया था, जिसे हम CNT एक्ट 1908 के नाम से जानते हैं, यानी CNT 1908। बिरसा मुंडा का आंदोलन तो बचपन में ही शुरू हो गया था, जब उन्हें मिशनरी स्कूल में डाला गया था। दरअसल बात यह है कि अपनी अत्यंत गरीबी के कारण सगुना मुंडा बिरसा मुंडा को अपने मामा के घर भेज दिया था, जहां उनको सगला में जयपाल नाग के स्कूल में डाला गया था कि उनकी प्राइमरी एजुकेशन हो सके। चूंकि बिरसा मुंडा पढ़ने में काफी तेज थे, इसीलिए जयपाल नाग ने उन्हें सजेस्ट किया कि आप जाके जर्मन मिशनरी स्कूल में एडमिशन ले ले अपनी आगे की शिक्षा दीक्षा के लिए, जहाँ उन्हें अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ा और वो बिरसा मुंडा से बिरसा डेविड बन गए। लेकिन ये नाम और ये धर्म परिवर्तन की चाल बिरसा मुंडा को बचपन में ही समझ में आ गई थी। तभी तो वो धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ दिया था, जिस आंदोलन को हम बिरसा उलगुलान से जानते हैं। हालांकि हम इस आंदोलन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करेंगे आज के वीडियो में कैसे बिरसा मुंडा एक अघोषित जनक बने CNT एक्ट के। 1882 के फॉरेस्ट एक्ट 7 के तहत 1893 और 94 में अंग्रेजों ने झारखंड के जंगल की खाली पड़ी जमीन यानी जो जमीन बंजर थी उस पर अपना स्वामित्व हासिल कर लिया, और बाद में छोटा नागपुर के कमिश्नर ने उन्हीं जमीनों पर खेती करने के लिए आदिवासियों को चुना। और धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया। उसके बाद अंग्रेजों ने इन्हीं आदिवासियों को उन जमीनों से यह कर हटा दिया कि वो एक इफिशिएंट कल्टीवेटर नहीं है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि उस वक्त मुंडाओं के बीच में खुटखट्टी सिस्टम चलता था। और अगर देखा जाए तो बिरसा मुंडा एक रैयत नहीं थे, लेकिन वो रोजगार के हेतु इधर से उधर घूमने के कारण उनके पास खेती का एक बहुत बड़ा ज्ञान हो गया था, और उसी ज्ञान के चलते वो मुंडाओं को इस सिस्टम के खिलाफ जागृत करने लगे और एक आंदोलन छेड़ दिया।
इसीलिए जब आदिवासियों को उन जंगलों से हटाया जा रहा था और बाहरियों को बसाया जा रहा था रैयत के रूप में, ताकि ज्यादा से ज्यादा खेती हो सके अंग्रेजों के मन मुताबिक, तभी बिरसा मुंडा ने अपने आदिवासी भाइयों को इकट्ठा करना शुरू किया। यानी चाहे वो मुंडा हो, ओरांव हो या फिर और भी आदिवासी समूह, जिनको बिरसा मुंडा ने इकट्ठा किया और इसके खिलाफ एक आंदोलन शुरू कर दिया। यही नहीं रुके बिरसा मुंडा, क्योंकि बिरसा मुंडा के पास एक अत्यधिक कृषि ज्ञान था और यह ज्ञान वो अपने आदिवासी भाइयों के बीच बांटने लगे, ताकि बाद में उनको भरमाया ना जा सके और उनको उनके जमीने से हटाया ना जा सके। इसके बाद बिरसा मुंडा के पास दोहरी चुनौती सामने आ गई, एक आदिवासी रैयत को बचाना, दूसरा हो रहे आदिवासियों का धर्म परिवर्तन को रोकना। बिरसा मुंडा अपने दोनों ही चुनौतियों पर खड़े उतरे, तभी तो उन्होंने अपने आप को भविष्य वक्ता साबित कर लिया और उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि विक्टोरिया शासन जल्द ही खत्म होगा और अबुआ राज स्थापित होगा। फिर क्या था, इसी भविष्यवाणी को एक अफवाह के रूप में परिवर्तित करके ब्रिटिश शासन के कुछ लोगों ने पूरे झारखंड में फैला दिया और ये साथ साथ ये भी कहा गया कि बिरसा मुंडा की जो बात नहीं मानेगा उसे मौत की घाट उतार दिया जाएगा। फिर क्या था, ब्रिटिशर्स को ये एक मौका मिल गया ताकि बिरसा मुंडा को इसी बात पर अरेस्ट कर लिया जाए और उन्हें 2 साल के लिए अरेस्ट भी कर लिया गया। लेकिन जेल की बेड़ियां उनका आत्मविश्वास तोड़ नहीं पाई, तभी तो वो जेल से बाहर निकले और रांची के चूटिया में जाकर एक मंदिर में अपने लोगों को फिर से इकट्ठा किया और इस आंदोलन को और भी मजबूत बनाया। और इसी आंदोलन में कहा जाता है कि बिरसा मुंडा के साथ 7,000 लोग शामिल हुए और एक बहुत बड़ा हिंसक विरोध हुआ। इसके बाद अंग्रेजों के दांत खट्टे हो गए और इसी आंदोलन के दौरान बिरसा मुंडा को फिर से अरेस्ट कर लिया गया और इसमें एक सीरियस केस चलाया गया बिरसा मुंडा के ऊपर। और इसी केस के दौरान होनी को कुछ और मंजूर था, बिरसा मुंडा को सन 1900 में हैजा हुआ जेल में ही और उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद अंग्रेजों ने 1908 में यानी बिरसा मुंडा के मृत्यु के 8 साल बाद CNT एक्ट लाया, ताकि फिर से आदिवासी किसी तरह का विरोध ना कर सकें। आज के लिए इतना ही, चलता हूं। लेकिन मुझे पता है कि आपको लगेगा कि बिरसा मुंडा की एक अलग कहानी मैंने क्यों बताई। बिरसा मुंडा की नॉर्मल कहानी आप सभी जानते हैं, ये एंगल आप नहीं जानते होंगे, इसीलिए दैनिक आर्यावर्त ने सोचा बिरसा मुंडा की एक अनकही कहानी आप तक लाई जाए। चलिए, अगर अच्छा लगा हो ये कहानी तो लाइक कीजिएगा और दूसरों का ज्ञान इस वीडियो से बढ़ाना हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। चलता हूँ, नमस्कार, टाटा बाय बाय, सबक है, जय हिंद, जय झारखंड।